नमस्ते, मैं डॉक्टर राजरानी सिंघल, नेचुरोपैथ एंड योग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए योग की। सीनियर सिटीजन्स जो कि जिन्हें अभी अवेयर हुए कि हमें योग करना चाहिए, लेकिन वो आसन्स नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कौन से ऐसे 5 प्राणायाम हैं जो रोज़ करने चाहिए वो बताए थे। आज के वीडियो में मैं आपको सारे सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी जो एक सीनियर सिटीजन नित्य प्रति अभ्यास करके अपने जोड़ों को स्वस्थ बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं ऑल ओवर, क्योंकि जोड़ों के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के होने से पूरे शरीर में बहुत अच्छा रक्त संचरण होने लगता है और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी यदि आती है तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आती है, जो कि हमारे ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत मदद करेंगे। तो आइए सीखते हैं सूक्ष्म व्यायाम कैसे किए जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठेंगे। सबसे पहले जो नीचे नहीं बैठ सकते वो बेड पे बैठ के करेंगे, ठीक है। आइए, दोनों पैरों को मिलाइए, पाँव के पंजों को तानिए, बाहर की ओर पूरा खिंचाव देंगे। 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर सीधी करके दोनों हथेलियां घुटनों पे रख के बैठेंगे। अब श्वास निकालते हुए आगे की ओर, पंजे अंदर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि हमारे हाथ नहीं जाते तो हम चुन्नी या दुपट्टे का सहारा ले सकते हैं। दोनों पैर मिलाइए, पाँव के पंजों को फिर से बाहर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर की ओर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर की ओर दोनों पाँव के पंजों को फिर से बाहर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर की ओर फिर से ऐसा हम 3 से 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। आय प्रभाव को अपनी लेग्स पर महसूस कीजिए। दोनों पैरों को फिर से मिलाएंगे, पाँव के पंजों को स्ट्रेच करेंगे। राइट लेग इन, राइट पंजा इन, अंदर की तरफ, लेफ्ट आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब लेफ्ट पंजा अंदर की तरफ, राइट पंजा बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक करके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अपने लेग्स पर आए प्रभाव को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। श्वासों को सामान्य कीजिए। दोनों पैरों को फिर से मिलाइए, पाँव के पंजे तानिए। दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर के टखने को बाईं जंघा पर रखेंगे। दोनों हाथ से घुटने को ग्रिप करेंगे और श्वास भरते हुए घुटने को अपने पास, छाती के पास लेके आएंगे। दूसरे पाँव के पंजे को सीधा खींचा रखेंगे बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की ओर और ऊपर की ओर। इसे
बारंबार दोहराएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घुटने को ऊपर लेके जाएंगे अपनी चेस्ट के पास, ना कि स्वयं घुटने के पास आएंगे। घुटने को फर्श के पास लेके जाएंगे, पूरी तरह ऊपर नीचे दोहराते जाएंगे। दोनों हाथ से पैर को सहारा देते हुए झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से 20 बार इसे हमें करना ही करना है। पैर को सीधा कीजिए, अपने घुटने के जोड़, कूल्हे के जोड़ पर आए प्रभाव को अनुभव कीजिए। हमारी पिंडलियों की मांसपेशियाँ, हमारी जंघाओं की मांसपेशियाँ, कूल्हे की मांसपेशियाँ सब अच्छे से प्रभाव में आती हुई रिलैक्स। आंखें बंद कर अनुभव कीजिए, मेरे शरीर के सभी जोड़ सशक्त हो रहे हैं। मेरे शरीर के मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से हो रहा है। दोनों पैर मिलाइए, पाँव के पंजे तानिए। सेम प्रैक्टिस विद लेफ्ट लेग करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट एंकल राइट थाई पे रखेंगे। दोनों हाथ से घुटने को ग्रिप करते हुए श्वास भरकर घुटना चेस्ट के पास लेके आएंगे अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर नीचे घुटने को दोहराएंगे। 1 2। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के अंगों पर सूक्ष्मता से प्रभाव डालते हैं और हमारा शरीर लचीला भी बन जाता है। जोड़ मजबूत, मांसपेशियां सशक्त बनती हैं, शरीर में रक्त और प्राण का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। बहुत ही लाभकारी है ये सूक्ष्म व्यायाम। 4 5 6 7 8 9 10। आइए दोनों हाथ से पैर को सहारा देके झूले की तरह झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। धीरे धीरे अपनी लेग्स में आए प्रभाव को अनुभव करें। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सामान्य होता हुआ, टांगों की प्राण शक्ति बढ़ती हुई। अभी हमारे एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट बहुत अच्छे से प्रभाव में आए। दोनों पैरों में गैप बनाएंगे, थोड़ा अपने टोज को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से पंजे अंदर की तरफ टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से पंजों को अंदर की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
गोल घुमाएंगे। अब अपने पंजों को पूरी तरह गोल गोल घुमाएंगे। अपने पैर के पंजे से बड़े बड़े जीरो बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. विश्राम। रिलैक्स। अपनी टांगों को विश्राम दें और टांगों में बहते हुए रक्त प्रवाह को अनुभव करें। आंखें बंद कर अनुभव कीजिए, मेरी टांगों की प्राण शक्ति बढ़ गई है, रक्त संचार सामान्य हो रहा है, मेरी टांगें दर्द मुक्त हो गई हैं। सशक्त होती टांगों को ध्यान से देखिए। दोनों पैर मिलाइए, पंजों को जोड़िए, दोनों पैर के पंजों को जोड़कर अपनी ओर लाएंगे। अपने दोनों पांव के पंजों को पकड़कर कमर गर्दन सीधी रखकर बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई। 1, 2, 3। कूल्हे का जोड़ और हमारी स्पाइन पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारे पेड़ों के अंग प्रभावित होने से हमारे शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा। हमारे पेड़ों के अंग विशेषतः महिलाओं के लिए यहाँ ये यूट्रस स्ट्रॉन्ग होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो उन्हें क्रैम्प्स की दिक्कत आती है या फिर पेनफुल पीरियड्स होते हैं, तो उसमें भी ये आसन क्रिया हमारी बहुत लाभदायक है। बटरफ्लाई, तितली जैसे अपने घुटनों को ऊपर नीचे करना, हमारी स्पाइन स्ट्रांग होती है, कूल्हे के जोड़ मजबूत बनते हैं, थाइस मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता हुआ। चलिए करिए। 1, 2, 3, 4, 5। उड़ाओ अपने घुटने। 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। रिलैक्स। अपने दोनों घुटनों को अब जमीन की ओर दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। दोनों पाँव के पंजों को मिलाकर घुटने ऊपर नीचे चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। रिलैक्स। पैरों में गैप बनाकर लेग्स वाइब्रेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे धीरे अपने श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास
छोड़ दें। 2-3 गहरे लंबे लंबे श्वास लेकर अपने आप को सामान्य कर लें। घुटनों के लिए एक और बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। दोनों पैर मिलाएंगे, पाँव के पंजों को स्ट्रेच करेंगे, राइट लेग को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे रखेंगे और अपने पंजे को इस प्रकार चलाएंगे जैसे साइकिल के पेडल पर रखा हुआ पंजा घूमता है। 1 2 3 4 5 times anti-clockwise. 5 4 3 2 1। विश्राम। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। दोनों पैरों को फिर से मिलाएंगे, पंजे तानेंगे। सेम प्रैक्टिस विद लेफ्ट लेग। अब हम अपने लेफ्ट पैर से साइकिलिंग करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ से ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे रखेंगे और पैडल पर चलते हुए पंजे की तरह अपने पैर को घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी-क्लॉकवाइज 10 9 8। थकना नहीं है। 7 6। जितना हो उतना करेंगे, थकान के साथ कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। याद रखिए, चढ़े हुए श्वासों में थके हुए शरीर से कोई भी योगाभ्यास नहीं करना है। रिलैक्स। चलिए, ये तो हुई हमारी सारी टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं। अब आप अपने हैंड्स मूवमेंट के लिए तैयार हो जाइए। इसे हम बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप चाहे जैसे भी करें। ऐसे ही करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए या सीधा रखेंगे। आइए, अपने हैंड्स मूवमेंट करेंगे। अब हम वेस्ट मूवमेंट एंड हैंड्स मूवमेंट दोनों ही आएंगे। दोनों बाजुएं सामने। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को अंदर की तरफ खींचेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखिए। 1 2 3। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। नजर अपनी बाजुओं पर ही रखेंगे। 1 2। अब नीचे की ओर करेंगे। हथेली को नीचे की ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हथेलियां घुटनों पर। गहरी लंबी श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें, थकान दूर करें। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ देना। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर रखेंगे। फिर से दोनों बाजुएं सामने लाएंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को सामने की ओर से अंदर की ओर खींचेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की ओर हथेली कर देंगे राइट हैंड की। लेफ्ट हैंड से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बाजुओं पर आए प्रभाव को अनुभव कीजिए। हमारी बाजुओं में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता हुआ। दोनों भुजाओं को सामने की ओर फिर से लाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे। अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों से शक्ति से बंद। 1 2। उंगलियों के जोड़ प्रभाव में 3 4 5
6 7 8 9 10। रिलैक्स। अंगुलियों के जोड़ों पर आए प्रभाव को अनुभव कीजिए, हमारी उंगलियों के जोड़ मजबूत बनते हुए। दोनों बाजू में फिर से सामने मुट्ठियां बांधेंगे। अब कलाई का जोड़ मजबूत बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज आपने देखा होगा फीमेल्स आटा गूंथती हैं, इस तरीके से करना है। 2 3 4 5 6 7 8, बाजू सीधी रखेंगे। 9 10। विश्राम। गहरी लंबी श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास छोड़ दें। देखते हुए श्वास को लें, देखते हुए श्वास को छोड़ें, जानते हुए श्वास लेना छोड़ना। अपनी भुजाओं को बलिष्ठ होता हुआ अनुभव करें, कहीं कोई दर्द बचेगा नहीं अगर हम नित्य प्रति नियमित रूप से दीर्घ काल तक श्रद्धा के साथ अपने इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते रहेंगे। फिर से दोनों बाजुएं सामने लाएंगे। यस। अब कोहनियों का व्यायाम, अपनी हथेलियों से कंधों के पीछे छूकर वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। कंधों के पीछे छू के वापस आएंगे। 8 9 10। विश्राम। गहरी लंबी श्वास भरें फिर से, और धीरे धीरे श्वास बाहर करें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 2 3 4 5 6। मुट्ठी ऊपर जाके खुलेगी। 7 8 9, जैसे कोई चीज बाहर फेंक रहे आप। 10। ऊपर फेंकेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे आएंगे, नीचे। यस। मुट्ठियां ऊपर जा रही हैं तो आपको ऊपर देखना है, नीचे आ रही हैं तो सामने देखना है। विश्राम। बहुत लाभकारी अभ्यास, मन लगाकर करें। दोनों हाथों को अपने कंधे पे रखेंगे। अब हमें एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ देखना है। 1, बाजुएं दाईं बाईं खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। मध्य में आकर विश्राम करेंगे। हर सूक्ष्म व्यायाम के मध्य में यहाँ पे गहरा श्वास लेना है, गहरा श्वास छोड़ना है। अपने आप को पूरी तरह सामान्य होने के बाद ही दूसरा अभ्यास करना है। डीप लॉन्ग ब्रीदिंग साथ साथ चलेगी। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस होती है हमारी, जो कि आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान सब एक साथ चलता है। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, चेस्ट के नजदीक रखिए। अब इन्हें पूरी तरह हमें शक्ति लगा के खोलना है। 1, कंधों जितनी ऊंचाई बनी रहेगी। 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स। ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्षमता अनुसार करेंगे, अपनी अपनी क्षमताओं से बाहर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। शोल्डर रोटेशन पूरी तरह करेंगे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा करके अपने शोल्डर पे रख देंगे। पूरी तरह अपने शोल्डर्स को खोलते हुए धीरे धीरे, स्कंद संचालन आसना भी कहते हैं इसे। इससे हमारे फेफड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। रक्त शोधन क्रिया तीव्र होने से हमारे शरीर में रक्त संचार सामान्य होने लगता है और हमारे हृदय का कार्यविधि भी साधारण रूप से अच्छी हो जाती है। अशुद्धियां नस नाड़ियों से बाहर निकल जाती हैं। धीरे धीरे इसे 10 चक्र करेंगे क्लॉकवाइज, 10 चक्र करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कंधों के आसपास की अकड़न जकड़न दूर होती है। सर्वाइकल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है और हमारे कंधों के आसपास जमा चर्बी भी हटती है। 10, 9, पूरी तरह घुमाएंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। हमारे पंजे, टखने, घुटने, कूल्हे के जोड़ों को प्रभावित किया था। अब हमने हमारे भुजाओं में अंगुलियों के, हथेलियों के, कलाई के, कोहनी के, कंधों के जोड़ों को प्रभावित किया। अब हम करेंगे हमारे गर्दन को जोड़ को प्रभावित करने के लिए गर्दन के कुछ सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन के सूक्ष्म व्यायामों में सबसे पहले हथेलियां घुटनों पे रख लीजिए। इसे आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर करने के लिए दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। बैठकर करने में अपने दोनों हाथ घुटने पे रखिए। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए, छत को देखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। फिर से श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, गर्दन पीछे, छत को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिनको पहले से ही सर्वाइकल है या गर्दन में दर्द है वो अपनी गर्दन को नीचे की ओर नहीं झुकाएंगे। बाकी के साधक अपनी ठोड़ी कर्णकूप में लगाइए। धीरे धीरे फिर से श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, छत को देखेंगे तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आएंगे ठोड़ी कर्णकूप में। 10 सेकंड तक रुकेंगे। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। इसे आप अपनी सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार घटाया बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ले जाएंगे दाईं ओर। थोड़ी दाएं कंधे पे आएगी। अधिक से अधिक पीछे देखने की कोशिश करेंगे दाईं ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ले जाइए बाईं ओर। बाईं ओर अधिक से अधिक पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस।
इसे भी हम 3 से 5 बार अपनी सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर ले जाइए। 10 सेकेंड रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर या दाईं ओर जाते हैं। ठोड़ी कंधे पर आ जाए। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। विश्राम। गर्दन के 2 सूक्ष्म व्यायाम हुए अभी। तीसरे के लिए अपने राइट हैंड से अपने सिर के लेफ्ट लोब को पकड़ेंगे और धीरे धीरे गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे। हमारा दायां कान दाएं कंधे पर आ जाए। अपने बाईं ओर की गर्दन की मांसपेशियों पर पड़ते खिंचाव को अनुभव करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे। विश्राम। इसे भी हम 3 से 5 बार अपनी क्षमता अनुसार दोहराएंगे। अभी बाईं ओर से करेंगे। अपने बाएं हाथ से सर के राइट साइड पकड़िए और धीरे धीरे गर्दन को बाईं ओर झुकाते जाइए। हमारा बायां कान बाएं कंधे पर आ जाए। धीरे धीरे जितना हो उतना करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस विश्राम। गहरी लंबी श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। अपनी क्षमता अनुसार 3 से 5 बार करेंगे। आइए एक और है हमारा गर्दन का व्यायाम। अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी सर के पीछे गर्दन के नीचे रखेंगे। चलिए अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों को सामने मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गर्दन सीधी रहेगी। 2 गर्दन को सीधा रखेंगे। 3 4 कोहनियां मिलाने की कोशिश करेंगे बस। 5 6 7 8 9 10। विश्राम। आय प्रभाव को अनुभव कीजिए। बहुत ही लाभकारी क्रियाएं हैं ये सारी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। अब अपने हाथों की उंगलियों को फिर से इंटरलॉक कीजिए। अपने माथे पे रखिए। अपनी हथेलियों से माथे को पीछे की ओर, माथे को हथेलियों से आगे की ओर पुश करना है, धक्का देना है। दोनों चीजें वहीं रहेंगी लेकिन दबाव एक दूसरे पर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आय प्रभाव को अनुभव कीजिए। इसे भी हम अपनी क्षमता अनुसार 3 से 5 बार करेंगे। आइए एक बार और करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके माथे पे रखिए। धीरे धीरे श्वास भरिए, छोड़िए और अपने हाथों से माथे को, माथे से हाथों को धक्का देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अपने राइट हैंड से अपने राइट हैंड को सर के राइट साइड रखिए और अपने गर्दन को लेफ्ट साइड धक्का दीजिए और सर से हाथ को राइट साइड धक्का देना है। बीच में ही रहना है लेकिन दबाव बराबर बना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करेंगे।
अपने लेफ्ट हथेली से सर के लेफ्ट साइड रखो। अब सर को राइट साइड धक्का देना है और सर आपका हथेली को लेफ्ट साइड धक्का देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। गहरी लंबी श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। गर्दन के सभी सूक्ष्म व्यायाम जितना आपसे हो पाए उतना नित्य प्रति 3 से 5 बार अवश्य करें। किसी को सर्वाइकल है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो कभी नहीं होगा। आइए, लास्ट मूवमेंट है हमारा गर्दन का, जिसे अगर सर्वाइकल है तो उसे हाफ सेमी स्फीयर ही बनाना है, लेकिन जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी गर्दन को पूरी घूर्णन गति से घुमाएंगे। जैसे देखिए, ठोड़ी कर्णकूप में लगाते हुए, कान को कंधे से ले जाते हुए, धीरे धीरे पूरा पीछे घुमाते हुए दाईं ओर से शुरू करेंगे। अब बाईं ओर को कान को कंधे पे लगाते हुए धीरे धीरे फिर से सामने कर्णकूप में आ जाएंगे। ऐसे 3 चक्र आप क्लॉकवाइज करेंगे और कम से कम 3 चक्र एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इन्हीं अभ्यासों को आप कम या ज़्यादा अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए, एंटी क्लॉकवाइज 3 2 1। विश्राम। अब हम रिलैक्स करेंगे हमारे पैरों के, बाजुओं के, गर्दन के, सभी के सूक्ष्म व्यायाम हुए। हमारा एक सूक्ष्म व्यायाम रहता है स्पाइन के लिए, कमर के लिए, जिसे हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन उसे हम खड़े होके सीखेंगे। आइए, खड़े होके सीखते हैं। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, आगे पीछे करके इन्हें अपने पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर लें। आइए, खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर, कमर का सूक्ष्म व्यायाम, दोनों भुजाएं सामने, श्वास भरते हुए आपने दोनों बाजुओं को कंधों जितनी ऊंचाई पर लाना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों बाजुओं को दाईं ओर पीछे की ओर लेकर जाना है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे, दाईं हथेली बाएं कंधे पर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आना है। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर अधिक से अधिक घूमकर देखेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अधिक से अधिक रुकने की कोशिश। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में। विश्राम। दोनों बाजुओं को फिर से सामने लाएंगे। अब इसे थोड़ा गति से करेंगे। 5 बार दाईं ओर, 5 बार बाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। हमारी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छे सूक्ष्म व्यायाम या इसे कटी चक्रासन कहते हैं, किया हमने। आइए, एक अभ्यास और। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी बनाकर खड़े होंगे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, राइट बाजू धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। कोणासन। धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे। कुछ पल सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे। देखना सामने है, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे अपनी श्वासों को सामान्य करें। अब लेफ्ट हैंड ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। बाजू कान के साथ सटी खींची, दाएं बाजू शरीर के साथ नीचे की ओर सरकती जाएगी और हमें
राइट साइड झुकते जाना है। अपने दाईं तरफ के अंगों को खिंचाव, बाईं तरफ के अंगों को, बाईं तरफ के अंगों पर खिंचाव, दाईं तरफ के अंगों पर दबाव अनुभव करेंगे। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ उठेंगे, धीरे धीरे वापस विश्राम। इन सभी अभ्यासों को आप अपनी क्षमता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। 3 से 5 बार, 10 बार अवश्य कीजिए। स्पाइन के लिए एक और बहुत अच्छी क्रिया है हमारी, जिसे हम टाइटैनिक एक्टिविटी कहते हैं। दोनों भुजाएं सामने लाएंगे, हथेलियां मिलाकर श्वास भरते हुए खोल दीजिए अपनी बाजुओं को और पीछे झुकते जाइए। 1, आराम आराम से करेंगे जितना हो पाए। 2, वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सीनियर सिटीजन्स इतना ही अभ्यास यदि नियमित रूप से करते रहेंगे तो उनके जोड़, उनकी मांसपेशियां स्वस्थ सशक्त रहेंगी, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा, हमारी मानसिक एकाग्रता रहेगी। और इसके बाद शवासन के लिए लेट जाइए। अपनी मैट पर पीठ के बल लेटकर विश्राम। आइए पीठ के बल लेटेंगे। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, भुजाएं शरीर से हटी हुई। अपनी गर्दन को भी एक तरफ लुढ़का दें। शव आसन। पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को विश्राम करता हुआ अनुभव करें। शरीर में कहीं भी अकड़न जकड़न है तो हिला डुलाकर शिथिल कर लें। अपने आप को नितांत ढीला छोड़ दीजिए। मेरा शरीर विश्राम कर रहा है, कहीं कोई हिलडुल नहीं। स्थिर शरीर, शांत मन। धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर के प्रत्येक भाग पर लाएं और उसे स्वस्थ एवं सशक्त अनुभव करें। अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, महसूस कीजिए। आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, स्वतः चालित श्वासों को देखिए। आता हुआ श्वास मुझे स्वस्थ और सशक्त बना रहा है। जाता हुआ श्वास मेरे शरीर के सभी रोगों को, विकारों को, दुर्बलताओं को, नकारात्मकताओं को, दुर्मानसिकताओं को, थकान, तनाव, बेचैनी सब को लेकर बाहर जा रहा है। मैं आज कल से बेहतर हूँ, हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ। नित्य प्रति अभ्यास के साथ इस विचार को सोचिए। मैं आज कल से बेहतर हूँ, नित्य प्रति बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सशक्त हूँ, शांत हूँ। मैं रोग मुक्त, तनाव मुक्त,
थकान मुक्त, विचार मुक्त, चिंता भय मुक्त, स्वस्थ सशक्त आत्मा हूँ। न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं कोई विचार ही हूँ, न बुद्धि हूँ। मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे परमात्मा के पास जाना है। शांत मन से सोचिए, मुझे स्वधर्म का पालन करते हुए अपने प्रभु से मिलना है। मैं संकल्प लेता हूँ अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मैं नित्य प्रति योगाभ्यास अवश्य करूँगा। मैं अपनी दिनचर्या में योग अभ्यास को अवश्य शामिल करूँगी। मैं अपने आहार विहार, विचार व्यवहार, स्वभाव संस्कार संबंधों में संयम रखूंगी। इसी विचार को मन ही मन बार बार दोहराएं। मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे सशक्त रहना है, मुझे रोज योगाभ्यास करना है। मैं निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करने की नित्य प्रति भी कोशिश करूँगी। अपने सगे संबंधी, चिर परिचित, जान पहचान वालों को भी योग के विषय में बताकर योग से जोड़ने का प्रयास करता रहूँगी। योग ही जीवन है। योग जीवन जीने की कला है। योग संयम है, समता है, कर्मों की कुशलता है। मन लगाकर अपने अभ्यास को नित्य प्रति करने का संकल्प दोहराते रहिए। दोनों पैर मिलाइए, दाईं कोहनी का सहारा ले उठकर बैठें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ विशेष जानना है तो मेरा नंबर है 8860261995। आप किसी भी समय मुझसे फ़ोन करके मिलके बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नेचुरोपैथी और योग में बहुत कुछ संभव है। आप केवल इसे श्रद्धा से अपनाइए, बहुत कुछ मिलेगा। योग अथाह सागर है ज्ञान का, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, इसे अपनाइए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।